ठाकुर जी लेके आए अपनी वंशी और सब सखा जय जयकार करते आ रहे हैं। बोले नंद के लाला की जय, यशोदा दुलारे की जय, पूछरी के लौटा की खूब खूब प्यारे। सब जय जयकार करते आए। ठाकुर जी भी इतराते भय उमड़ घुमड़ करके अपनी वंशी लेकर के आए। सब सखियां सामने बैठी हैं। श्री जी एक तार को झंकृत करती जा रही हैं। क्यों? बोले क्योंकि वंशी बजते ही सब बेहोश रह जाएंगी। तो श्री जी की तार की जो झंकार है वो सब गोपियों को बचा रही है, वो सब सखियों की हृदय की स्थिति को वश करके बैठी है। और ठाकुर जी ने बजानी प्रारंभ करी वंशी। जैसे ही वंशी प्रारंभ हुई महाराज, ब्रजमंडल में आधे आकाश में अंधियारी, आधे आकाश में उजारो, सूर्य चंद्र प्रकट हो गए। मेघ के राग बजामे तो एक जगह वर्षा हो रही है। राग कुछ ऐसे बजावे तो मानो जैसे दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। ठाकुर जी के रागों को देख करके समस्त राग रागनियां आकाश में प्रकट हो गए। प्रकट होकर के सब हाथ जोड़ने लगे, जय हो जय जयकार करने लगे। मधुमंगल श्रीदामा फूले नहीं समा में उछल उछल करके जय जयकार करें, जय हो हमारे लाला की। देखो कैसी वंशी बजा रहा है, आकाश में देखो सूर्य चंद्र प्रकट हुए, सब देवी देवता प्रणाम कर रहे हैं, हमारे लाला के आगे सब नतमस्तक हैं। ठाकुर जी ने खूब देर वंशी बजाई। गोपीन को मूर्छा तो आवे, लेकिन श्री जी की वीणा की एक झनकार उनको बचा रही है। जैसे ठाकुर जी ने वंशी को नाद विश्राम कियो, मधुमंगल बोलो ओरी ललता, अब या के आगे भी कछु कोई बजा सके? हम तो कह रहे हैं या बात को यहीं पूर्ण करो, तो को भी बहुत काम होंगे, हमको भी बहुत काम है, हम भी जाएंगे। श्री जी सो कहो अपनी वीणा लाल जी के चरणन में रखें और दासी बन जाएं सदा, यही बात को विश्राम कर दें। ललता बोली ऐसे काम ना चले, वो हमारी श्री जी बजाएंगी। और सुनो अब तुम कान लगा के। ठाकुर जी बैठे हैं, सब सखा बैठे हैं। सामान्य हो गया मौसम, सूर्य चंद्र आदि सब स्थिर हो गए, सब चले गए, देवी देवता भी सब व्यवस्थित हो गए। और किशोरी जी अपने भाव में आती हैं। जैसे ही वीणा को अपने हाथ में धारण करके अपने एक हाथ से जैसे ही झंकृत करती हैं, एक झंकार होते ही आकाश में सूर्य चंद्र पुनः प्रकट हो गए, सभी देवी देवता प्रकट हो गए। यमुना जल में समुद्र के भांति लहरें उठने लगी, पृथ्वी पर भूचाल आने लगा, पृथ्वी हिलने लगी, डामाडोल हो गई। एक झंकार होने मात्र से किशोरी जी ने एक झंकार के बाद जब दूसरा स्वर लगाया तो स्थिति ये हुई कि आकाश में ब्रह्मांड का भेदन हो गया। सभी देवी देवता धड़ाम से पृथ्वी पर गिरे और गिर करके हाथ जोड़ने लगे, श्री जी नूतन प्रलय हो जाएगा, आपके आगे नतमस्तक होकर प्रणाम करके निवेदन कर रहे हैं। इससे आगे की स्थिति इस सृष्टि की नहीं है आपको सुनने की, आप कृपा करके इस वादन को यहीं विश्राम करो। किशोरी जी ने केवल 2 तार छेड़े तो ये स्थिति हुई कि सब देवी देवता 33 कोटि देवता सब नतमस्तक होकर श्री जी के सामने नतमस्तक होकर के बैठे हैं। तब ललिता ढूंढती है कहाँ है मधुमंगल श्रीदामा, तो पता चलिए यमुना जी में गिर गए। ऐसो प्रलय नूतन भयो है कि सब गिर गए यमुना जी में। और तब ढूंढे, बोले श्याम सुंदर कहाँ है? तो श्याम सुंदर श्री जी के चरणन को अपनी गोद में रख करके और चरणन पर अपनी वंशी को न्यौछावर करते हुए नतमस्तक करके बैठे। तब श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि अब हमको ट्यूशन दे दीजिए। बोले काय का? वीणा का। हाँ, सदा के लिए दासत्व स्वीकार कर रहे हैं।